ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता मनसा रानी नमः। जी हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल ओम मार्ग के सभी मित्र भाइयों माता बहनों को सने भरा नमस्कार। और आज हम आप सभी के बीच मेरे भक्तों भूत प्रेत का भय दूर करने का एक ताबीज प्रयोग विधि बनाने का प्रोग्राम लेकर उपस्थित हुए मेरे भक्तों। तो इस प्रोग्राम में संपूर्ण ज्ञान है और इसमें कभी किसी भी प्रकार की अधूरा ज्ञान इस प्रोग्राम में नहीं है मेरे भक्तों। इस प्रोग्राम में पूर्ण ज्ञान दी गई है। तो जो भी हमारे YouTube चैनल ओम मार्ग को इस प्रोग्राम को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल ओम मार्ग को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन पर प्यारा सा प्रेस कर दें ताकि आपको डेली सबसे पहले आप तक अपडेट मिलता रहेगा। तो तंत्र मंत्र के माध्यम से जो भी आप सभी को हमारे तरफ से अपडेट मिलेगा तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन मिलेगा मेरे भक्तों। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए इस प्रोग्राम की ओर चलते हैं। तो आप स्क्रीन में इमेज देख रहे हैं, ये प्रोग्राम है जो भूत प्रेत का भय रहता है। जो इंसान बार बार भूत प्रेत का शिकार हो जाते हो, बार बार उसके शरीर को भूत प्रेत पकड़ लेता हो, तो आपको उस समय करना क्या है, सामग्री सहित इस इमेज के साथ इस प्रोग्राम में दिया गया है और विधि भी इस प्रोग्राम में दिया गया है। पूर्ण विधि इस प्रोग्राम में है मेरे भक्तों। तो हमारे प्रोग्राम में जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले बटन पर प्रेस करें मेरे भक्तों। तो चलिए चलते हैं प्रयोग विधि की ओर। स्क्रीन में आप सभी इमेज देखते हैं, ये इमेज का नाम है सहदेवी। स्क्रीन में चलता हुआ इमेज का नाम है सहदेवी। इस पौधे का जड़ आपको लेनी है, इस पौधे का जड़ आपको लेनी है और इस जड़ को शुद्ध जल से धो लें। उसके बाद इस जड़ को आप एक पूजा की थाली में रख दें। पूजा की थाली में आपको सामग्री अक्षत, कुमकुम, अगरबत्ती, दीपक, ये सामग्री लगेंगे। और यह प्रयोग मेरे भक्तों रविवार के दिन सुबह यह प्रयोग विधि आपको करनी है। रविवार को स्नान करके यह प्रयोग पूजा स्थान में बैठकर ये ताबीज भूत प्रेत जो इंसान को बार बार लगता हो उसके लिए ये ताबीज आप बना सकते हो। सबसे पहले आप रविवार के दिन स्नान कर लें, सहदेवी का जड़ लेंगे। सामग्री तो आपको बताएं, पूजा की थाली में 5 अगरबत्ती, अक्षत, कुमकुम, दीपक या आरती रखें। उसके बाद आपको रविवार को स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन के सहदेवी का जड़ और तुलसी का 8 पत्ते, तुलसी के 8 पत्ते लगेंगे। उसके बाद काली मिर्च का दाने 8 लगेंगे और काले कपड़े। ये तीनों सामग्री को काले कपड़े में बांध देनी है, गांठ लगा देनी है। और ये प्रक्रिया कर लिया। सबसे पहले काले कपड़े में सहदेवी की जड़ रखें, उसके बाद तुलसी के 8 पत्ते रखें। उसके बाद मेरे भक्तों काली मिर्च के उसका दाना 8 उसमें रखें। उसके बाद कुमकुम, अक्षत और उसमें 5 अगरबत्ती आपको बोले थे, 5 अगरबत्ती उसमें दिखाएं। उसके बाद आरती दिखाएं। यह प्रयोग विधि कर लिए। उसके बाद तो उस काले कपड़े को गांठ लगा दें। आपको करना क्या है, जो भूत प्रेत लगे इंसान होते हैं, जो भूत प्रेत का बार बार शिकार हो जाते हो, तो उसको काले धागा लगेंगे। काले धागा में इस यंत्र को ये ताबीज की तरह धारण करके रखना होता है मेरे भक्तों। तो काले धागे में इसको बांध लें और इस काले
कपड़े में जो कवच बना के रखे हो इसको काले धागे में बांधना है। उसके बाद आपको गले में धारण करना है मेरे भक्तों। गले में जैसे ही आप धारण करते हो तो आपके शरीर में जितने भी भूत प्रेत आत्मा का साया आपके शरीर में पड़ा हुआ हो, सभी प्रकार के भूत प्रेत नष्ट हो जाते हैं और उसको मुक्ति मिल जाता है और आपके शरीर मिनटों में आराम हो जाता है मेरे भक्तों। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। मिनटों में यह प्रयोग विधि आप सभी करेंगे तो मिनटों में आपके शरीर आराम हो जाता है। भूत प्रेत का लक्षण आप कैसे जानेंगे? अधिक चिड़चिड़ापन होना, आपके शरीर बदन थकावट की महसूस की और रहना, आपका पूरे शरीर भारी लगना, आपको चलने फिरने में बहुत परेशानी होना, यानी किसी हर प्रकार की समस्या आपके शरीर में होता रहे तो आप समझे हमें तंत्र मंत्र का या भूत प्रेत का साया हमारे शरीर को लगा हुआ है। तो आप उस समय आपको क्या करना है, ये सामग्री आपको घरेलू उपचार है। आपको घरेलू उपचार में भी ये सामग्री आपको मिल जाएंगे मेरे, और इसमें एक भी रुपया आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ये सब आपके घर में ही मिलता है। तो आपको करना क्या है, काले धागे में आपको एक कवच को गले में धारण कर लेनी। तो जैसे ही आप धारण करते हो मिनटों में आपके शरीर इतना हल्का हो जाएगा। हल्का उस समय होगा जब आपके शरीर से भूत प्रेत आत्मा का आपके शरीर से निकलता है तो आपको शरीर में एक तेजी आता है और पूरे शरीर बदन हल्का हो जाता है मेरे भक्त। उस समय आप समझ जाना कि हमारे शरीर में जो भी परेशानी था वो परेशानी हमारे शरीर से निकल गया है। तो स्क्रीन में ये इमेज आप देखते हैं, हरी मिर्च का इमेज आप सभी को दिया गया है। लेकिन हरी मिर्च का दाना आप प्रयोग में नहीं लेंगे, आपको काली मिर्च लेनी। काली मिर्च का आप 8 दाने उसमें प्रयोग विधि में लेंगे मेरे भक्त। आपको सिंबल दिखाने के लिए ये हरी मिर्च आपको दिखाया गया है, लेकिन आपको काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च का 8 दाने प्रयोग विधि में लेंगे। तो जैसे ही आप एक कवच बना के अब धारण करते हो तो आपके शरीर में लगे हुए सभी प्रकार के भूत प्रेत नष्ट हो जाते हैं, उसको मुक्ति मिल जाती है। तो दूसरा स्टेप में जब इसको काले कपड़े में बांधते हो तो उसको अगर कपड़े को अगर गले में नहीं बांध सकते हो तो उसको एक ताबीज में भर लीजिए। ताबीज में भर के उसके बाद आप उसको बंद कर दीजिए। उसके बाद आप काले धागे में उस ताबीज को आप गले में धारण करेंगे तो भी आपका काम करेंगे ये प्रयोग मेरे भक्तों। तो ये प्रयोग आप करें। जैसा भी आपके शरीर में भूत प्रेत का साया आपके शरीर में लगता हो, बार बार आप भूत प्रेत का शिकार हो रहे हो, तो आप ये प्रयोग करेंगे तो मिनटों में आपका शरीर भूत प्रेत छोड़ के भाग जाते हैं मेरे भक्तों। और आपके जैसे ही वो निकलता है तो आपके शरीर बदन हल्के हो जाता है। तो आप उस समय आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर से भूत प्रेत आत्मा हमारे शरीर से निकल गए हैं। तो ये घरेलू उपचार था। अब अभी के समय में आजकल भूत प्रेत आदि लगना एक साधारण सी बात बन चुके हैं और छोटी मोटी बात को लेकर तांत्रिक के चक्कर लगाते हैं मेरे भक्तों। तो आप सभी ये प्रयोग देने का उद्देश्य यही था कि अभी के समय में भूत प्रेत का साया लगना एक आम बात बन गया है। कभी भी किसी के शरीर में भूत प्रेत लटक जाते हैं, उसके शरीर में वास हो जाता है, तो उस समय आप ये घरेलू उपचार करके इस प्रयोग को करके आपके शरीर में जैसा भी तंत्र मंत्र जादू टोना किसी भी प्रकार की समस्या हो, तंत्र के माध्यम से अब इससे मुक्ति पा सकते हो। इसी तरह हम डेली आप सबके बीच प्रोग्राम लेकर उपस्थित रहेंगे। इस प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता मनसा रानी नमः।